चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी शांति हुई है पटाखों से। वैसे पटाखे मैं एंजॉय करता हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत तेज़ आवाज़ से पर्दे और खिड़की लगाने के बाद भी। तो मेरी एक यात्रा हुई थी परम जी के आदेश पर, बोकारो से राउरकेला की। उसके बारे में मैं एक बड़ा अच्छा संस्मरण बताना चाहता हूँ। शाम को एकाएक परम जी 6 बजे, शाम को 6 बजे 25 दिसंबर की शाम थी, परम जी ने फ़ोन किया कि देखो मुझे बोकारो आना था, लेकिन हमारी ट्रेन जो है अब राउरकेला में ही टर्मिनेट कर जाएगी, मैंने अब आगे नहीं जाएगी, तो क्या आ सकते हो यहाँ मुझे लेने के लिए। हम कि परम जी ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्यों नहीं आ सकता हूँ। तो ठीक है, तो आप सवेरे आ जाना, समय ये है 6 बजे के करीब, 5 या 6 बजे के ट्रेन का समय था। वैसे हम लोग के पास समय कम था बोकारो से राउरकेला, और उस समय ऐसा था कि नक्सलवादियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो रांची से जो राउरकेला की दूरी थी 190 किलोमीटर, वो दिन में भी तय करना बहुत कठिन था। दिन में भी अनेक घटनाएं हो जाती थी। रास्ते में सिमडेगा है, खूंटी है, ये सब जगह जो है बहुत ही खतरनाक इलाके थे। लेकिन जब परम जी का आदेश था तो कुछ से न डरने की ज़रूरत थी, न कुछ चिंता करने की बात थी। तो मैंने 2 अपने और साथियों को संपर्क किया, साथियों से, कि भाई ऐसा ऐसा है परम जी का। वो लोग तुरंत रेडी हो गए। एक थे गौरीशंकर दुबे जी, हमारे चाचा भी लगते हैं, और एक वाई सिंह जी, जो योगिंदर सिंह जी, जो हमेशा हमारे साथ रहे, और परम जी जब भी रहे वहाँ तो प्रतिदिन का सुबह शाम का आना भी था मेरे घर में उनका। उनके पास एक एम्बेसडर गाड़ी थी जो पुरानी थी और कभी कभी ख़राब हो जाती थी। फिर भी हम लोग 2 गाड़ी लेके शुरू किए, 3 व्यक्ति 2 गाड़ी, और बोकारो से 10 बजे रात में चल पाए, क्योंकि 6 बजे फ़ोन ही आया था। सबको संपर्क करना, खाना पीना करते करते रात का 10 बज गया। सुबह 6 बजे गाड़ी भी आने वाली थी राउरकेला। तो 12 बजे रात में, ठीक 12 बजे अर्धरात्रि में हम लोग रांची पहुंच गए। ये आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि 2 घंटे में बहुत मुश्किल से और कभी कभी आदमी पहुंच पाता था उस समय, क्योंकि सड़कें उस समय उतनी अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद रांची से प्रारंभ हुआ राउरकेला की यात्रा। वो थोड़ी कठिन थी, लेकिन परम जी का आशीर्वाद और परम जी की कृपा से ऐसा लगा कि हम लोग, माने कोई हमारी गाड़ी को खींच के ले जा रहा है। और सर्दी की रात शुरू हो चुकी थी। सर्दी 25 दिसंबर को, है भी आज 20 साल पहले की बात है, 20 साल पहले। और पूरी यात्रा में 200 किलोमीटर के करीब यात्रा में सिर्फ 3 व्यक्ति मिले, और हम लोग चलते गए समय का ध्यान रखते रखते। और परम जी की ट्रेन का आने का जो समय था उसे ठीक 5 मिनट पहले हम लोग राउरकेला स्टेशन पर पहुंच गए। परम जी को हमने रिसीव किया। खुशी थी कि हम लोग लेट नहीं हो पाए, और वहाँ से परम जी को लेकर वाई सिंह साहब के कोई रिलेटिव या उनके जानने वाले, क्योंकि ये बड़े अधिकारी थे और उनके बहुत सारे जानने वाले पहले कभी राउरकेला में वो रह भी चुके हैं, रह चुके थे, उस समय अधिकारी थे HACL में। तो उन्होंने एक क्लास भी अरेंज करके रखा था, और हुआ कि वहाँ एक छोटा सा क्लास भी हो जाएगा, और चाय पी के फिर वहाँ से बोकारो के लिए चलेंगे। हम लोग वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे हम लोग, तो जो गृह स्वामी थे वो दूध के लिए निकले, क्योंकि दूध के बिना चाय तो बनती नहीं। तो परम जी को हुआ कि अरे अब कब दूध लाएगा, कब चाय बनेगी क्या। तो उनकी एक भाषा थी, भाग चलो। तो बोले कि चलो, भाग चलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और बोकारो के लिए रवाना हुए। लेकिन पहले तो रांची बीच में आता है, राउरकेला और बोकारो के बीच में रांची
तो 4-5 घंटे की यात्रा थी, खैर दिन की यात्रा थी। तो हम लोग एक लाइन होटल में कहीं रुके, परम जी भी चाय पिए, हम लोगों ने भी चाय पिया, 8-10 आदमी हम लोग हो गए थे कुल मिला के। तो वहाँ से परम जी ने अम्बू को, मैंने पत्नी को फ़ोन किया, वो उस समय बोकारो में थी, कि तुम्हारी बहन शायद एक रहती हैं रांची में, तो क्या 8-10 लोगों का खाना बना सकती हैं, या 5-6 लोग, अब उतना याद नहीं आ रहा। तो बोले कि क्यों नहीं परम जी, ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको भोजन करना हो, और मतलब तो उन्होंने तुरंत फ़ोन किया संजय दुबे जी को और रानी को, मैंने इनकी बहन का नाम रानी घर में लोग बोलते हैं, तो कि ऐसा ऐसा है। वो लोग तो खुश हो गए और खूब अच्छे से खाना वाना बना के, और हम लोग पहुँचे समय से भोजन करने के समय पर। तो सबों ने भोजन किया। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने तो देखा है कि अरब पति भी चाह के कि परम जी हमारे यहाँ एक समय का भोजन कर लें, वो संभव नहीं, और नहीं तो परम जी कह के भी किसी के यहाँ। तो ये जो समझ रहा है इस बात को, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो खैर खूब अच्छा से भोजन हुआ। फिर परम जी थोड़ा आधा घंटा सब कुछ बताए, और फिर हम लोग वहाँ से बोकारो के लिए रवाना हो गए। तो इसके पीछे की जो कहानी है कि परम जी हमेशा कहते थे कि मुझे ब्रेव, बहादुर आदमी चाहिए, डरपोक आदमी नहीं चाहिए, और जो दृढ़ निश्चय कर सके। वो जो है ना, ये करूँगा नहीं करूँगा, करूँगा नहीं करूँगा, ये सब सिखाते भी थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 6 बजे शाम को फ़ोन करना, और रात्रि में जब दिन में उधर से गुजरना मुश्किल होता था, तो हम लोगों को तो एक खिलौना जैसा लगा। बोकारो से रांची और रांची से राउरकेला करीब 350 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने रात में तय कर ली, और सिर्फ 3 व्यक्ति गए थे। हम लोग 3 व्यक्ति बोकारो से गए, और रास्ते में सिर्फ 3 व्यक्ति मिले। तो ये हमारा एक बड़ा अच्छा अनुभव था, और परम जी के कहने के बाद किसी तरह की कोई न शंका और न कोई डर न भय, पता ही नहीं चला कि सफ़र कैसे बीत गया। तो कभी भी कोई यात्रा प्रारंभ करिए तो पत्र कर लीजिए 8 वाक्य बोल के, 9वें वाक्य में, हे परम जी मेरी यात्रा सुखदायी हो, चोर डाकुओं का भय न हो, दुर्घटना न हो, जान की रक्षा हो, आतंकी हमला न हो, इत्यादि इत्यादि। 9वें वाक्य में, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीतरीवाई सिखाऊंगा। बस यही पत्र है, और इन्हीं 11 वाक्यों से सारा काम बनता है। मैंने आपको 8 वाक्य अभी नहीं बोला, क्योंकि आप सबको मालूम है 8 वाक्य में कोई परिवर्तन भी नहीं होता, बिल्कुल टेलीफोन जैसा है। तो बस इतना कहते हुए, उस क्षण को याद करके अभी भी रोमांचक हो जाता है। लेकिन परम जी के साथ सफ़र करने में इतना आनंद आता था, रास्ते भर हंसाते रहेंगे, कुछ कुछ ऐसी बातें बताते थे कि यात्रा बिल्कुल सुखमय हो जाता था। तो बस आपसे निवेदन, इसको अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो, अच्छा ना लगे तो भी मुझे बताइए कि इसमें ये चीज़ ख़राब है, तो मैं उसको सुधारूँगा, मैं बुरा नहीं मानूँगा। और बस यही कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।